Good morning, students, and welcome to our YouTube channel, that is Indian Style English Channel. Today, we will discuss tense, its meaning, its types, its definition, and so on. Things will be discussed differently. चीज़ें हट के बताई जाएंगी बिल्कुल. First, we will discuss tense, then its pronunciation, then definition, meaning, types and etc. अगर आपको ये लगे कि हमारे इस लेक्चर ने आपके टेंस के नॉलेज को बढ़ाया है तो सर के चैनल को बस सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना. तो हम शुरू करते हैं अब टेंस को. लेट अस स्टार्ट टेंस. टेंस it should be pronounced as tense. It should be pronounced as tense. Meaning, time, epoch, era, period, etc. Tense is also called time, epoch, era, period. समय कह सकते हैं हम इसको, युग कह सकते हैं हम इसको, एक दौर कह सकते हैं हम इसको, और एक वर्ड और जो शुरू से जो चला रहा है क्या है बोले उसको, काल. वो शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं उसको यूज ही नहीं कर रहा था. तो टाइम, एपोक, इरा, पीरियड, समय कह सकते हैं, युग कह सकते हैं, दौर कह सकते हैं इसको. ठीक है, काल जरूरी नहीं है कहना. ठीक है, तो ये मीनिंग था. अब इस टेंस का ना एक एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है. तो एडजेक्टिव के तौर पे क्या मीनिंग होता है वो सुनिए. एडजेक्टिव, nervous, nervous, worried and unable to feel relax. एग्जाम्पल लीजिए इसका. I spent a few tense week waiting for the result of the test. तो जो टेंस होता है ना इसका मीनिंग होता है नर्वस. जब इसको एज ए एडजेक्टिव हम यूज करते हैं. एग्जाम्पल क्या है, आई स्पेंट ए फ्यू टेंस वीक्स. मैंने कुछ समस्या परेशानी से गंभीरता के हफ्ते गुजारे. कब? जब मैं टेस्ट का रिजल्ट का इंतजार कर रहा था. अच्छा, ये ना एक ईडियम भी यूज होता है टेंस का. क्या यूज होता है? ईडियम. ईडियम इसको बोलते हैं हम बी गेट टेंस्ड. ही गोट टेंस्ड आफ्टर हियरिंग द न्यूज. के ही गेट टेंस्ड अप आफ्टर हियरिंग द न्यूज. के समाचार को सुनकर ना वो गंभीर हो गया. क्या हो गया? गंभीर हो गया. अच्छा, टेंस को ना एक वर्ब के तौर पे भी यूज करते हैं. क्या है? वर्ब के तौर पे भी यूज करते हैं. वर्ब क्या होती है? समथिंग अप, समथिंग अप, something up. His muscles
टेंस्ड as he got ready to run। किसी चीज में खिंचाव आ जाना वो होता है समथिंग ऑफ टेंस। टेंस का मतलब होता है किसी चीज में खिंचाव आ जाना। कह रहा है हिज मसल्स टेंस्ड एज ही गोट रेडी टू रन। जैसे ही वो भागने के लिए तैयार हुआ ना तो उसकी जो मसल्स थी ना उसमें खिंचाव आ गया। क्या आ गया? खिंचाव आ गया। तो एक फिर इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? द फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ a verb which tells us about the time of an action and its process of being। It tells us about the time of an action and its process of beings। किसी काम के होने के समय को बताता है। क्या करता है? किसी काम के होने को समय को बताता है। और प्रोसेस ऑफ बीइंग्स होने की क्रिया कितना हुआ है, अधूरा है, कंप्लीट हो चुका है, आगे होगा या हुआ था, इन चीजों को जो बताता है वो टेंस होता है। ठीक है ना? देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ टेंस जो मेन तौर पे हैं। 3 मुख्य टेंस होते हैं एंड दीज आर फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, सेकंड वन इज पास्ट and the last future। There are 3 major types of tense। These are present, past and future। प्रेजेंट को कहते हैं मौजूदा वक्त। वो चली आ रही है ना तो वर्तमान, वर्तमान बच्चों को पता ही नहीं वर्तमान क्या हो रहा है। अरे मौजूदा वक्त, फिलहाल में, करंट में जो चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम, दैट इज प्रेजेंट टेंस। जो फिलहाल में चल रहा है हमारे सामने जो हो रहा है। पास्ट भूतकाल, जिस काल में भूत रहते थे वो नहीं। पास्ट का मतलब है जो चीज पास हो गई हमारे सामने से। द थिंग्स विच हैज गॉन बिहाइंड, पीछे जा चुकी हैं जो चीजें, जो समय है। द टाइम विच हैज गॉन बिहाइंड, जो समय पीछे जा चुका है, जो गुजर चुका है, वो होता है हमारा पास्ट, अतीत का समय, दैट इज पास्ट। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर आने वाला है जो समय, जो समय हमने अभी तक महसूस नहीं किया, जो आगे आएगा, आने वाला है, आएगा, दैट इज फ्यूचर। द टाइम विच इज अबाउट टू कम, जो आने वाला है, और विल कम, द थिंग्स विल हैपन्स, चीजें जिसमें घटेंगी होंगी, वो होता है हमारा दैट इज फ्यूचर टेंस। फर्दर each tense has been divided into 4 categories। आगे ना ये तीनों टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनको 4 ग्रुप में बांट दिया गया है। काम को 4 ढंग से बांट दिया गया है कि समय तो बता दिया कि कौन से काल में हुआ, कौन से समय पे हुआ, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। समय काम कितना हुआ है उसको 4 भागों में बांटा है। जैसे प्रेजेंट है
काम के 4 रूप होंगे, पास्ट के 4 होंगे, फ्यूचर के भी 4 ही होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन टेंस। आई थिंक अच्छा लगा होगा आपको, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऐसे ही चीज़ों को हम फिनिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर वॉचिंग।